यार ये दृश्य देख के कसम से मुझे ऐसा लगा कि मानो जैसे पृथ्वी पे हमारे दोस्तों से महान कोई और है ही नहीं, और ये इतने महान हैं कि साले अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारी बेइज्जती पे तुले रहते हैं। आखिर भाभी की नजरों में जो आना है। शुक्रिया तुम जैसे चूतियों का सहारा है। और हरामीपन यहीं खत्म नहीं होता इनका, बड़ी बिकट बेइज्जती कराते हैं यार। सालियां फिर भी कम बेइज्जती करती हैं यार। अब तुम इसी में देख लो, बंदे की आखिर जयमाल पड़ गई थी, लेकिन नहीं, बेइज्जती जो करानी है खामोखा बीवी के पैर छुपा दिए यार। यार मुझे लगता है ना कि शादी वादी और दोस्त वोस्त मिलना ये सब किस्मत के खेल हैं, और ये किस्मत यहीं पे मैटर नहीं करती, हर जगह मैटर करती है। मेरे गांव का एक लौंडा था, बहुत चौड़े आता रहता था कि मेरी शादी ऐसे होगी वैसे होगी, देख लेना, ये मंगाऊंगा वो मंगाऊंगा, सब देखते रह जाएंगे। तो ऐसे लौंडों की ख्वाहिश ऊपर वाला बहुत जल्दी पूरी करता है, और देखो बाकी लोग देखते रह गए यार। और मैंने ये भी नोटिस किया कि जो लोग दूसरों की बहुत मजाक उड़ाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकती हैं, अक्सर उन्हीं लौंडों के साथ ये घटनाएं ज्यादा होती हैं। देखा, और मान लीजिए किसी तरह लौंडा घोड़े पर सवार हो भी जाता है तो हरामी दोस्त किस काम आएंगे, वो तो हमेशा अपने नंबर बढ़ाने पे रहते हैं। देखो ना, सलूट करता हूँ भैया ऐसे दोस्तों को यार, सबको ऐसे दोस्त मिले। आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे। अच्छा, शादियों में डांस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और कुछ चचाताऊ तो ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा भी नहीं होता है उससे पहले ही आस लगा के बैठ जाते हैं कि इसकी शादी में भाई साहब बिल्कुल खोल के नाचूंगा। खोल के मतलब दिल खोल के यार। हाँ इस तरह से यार। और शादियों में भाई साहब डांस का प्रकोप इतना बढ़ जाता है ना कि शादी के एक हफ्ते पहले से शुरू होके शादी के एक हफ्ते बाद तक बंद होने का नाम नहीं लेता है। और भाई साहब इस दौरान सबसे ज्यादा जो मजा आता है ना, वो आता है मोहल्ले के लौंडों को, क्योंकि इनको मौका मिलता है लड़कियों में घुस के डांस करने का। देखो ना यार। और ये डांस का प्रकोप भाई साहब किसी किसी शादी में किसी किसी पे तो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। इतनी गालियां पड़वाता है कि मुझे तो लगता है कि अगर वो 7 जन्म पैदा होगा ना, तब भी वो गालियां भूल नहीं पाएगा 7 जन्मों तक। अब इसी में देख लो, भाई साहब डांस को छज्जे पे बैठ के देख रही थी, जो कि प्रथा होती है गाँव में। अब इसके बाद मुझे नहीं पता कितनी गालियां पड़ी होंगी। देखो और ये तो भाई साहब निकासी थी, और ये मत भूलना कि लौंडा भी घर से निकला ही है, दुल्हन के घर पहुंचा नहीं है। और यार शादियों में मैंने एक चीज और नोटिस की है कि दूल्हा बारात लेके जैसे ही दुल्हन के घर पहुंचता है, किसी ना किसी तरह से दुल्हन जो है दूल्हे को जरूर देख लेती है, लेकिन यार दूल्हा दुल्हन को नहीं देख पाता है। ये यार कहीं ना कहीं गलत है। देखो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। अब भाई साहब वहाँ पहुँचते ही सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आता है लौंडों को अंदर, क्योंकि वहाँ लड़कियां जो होती हैं तो ये साले ठरकी लौंडे जो होते हैं ना, उनको लुभाने और अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में हम दोस्तों के साथ ही गद्दारी करने लगते हैं यार। देखो ना, खाली बेइज्जती करा दी है। और कुछ लौंडे तो इस घमंड में जाते हैं कि उनके डांस से एकाध ना एकाध लड़की फिदा हो ही जाएगी, और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले डांस से करते हैं लड़कियों को लुभाने की कोशिश। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि इस डांस से कोई लड़की इंप्रेस हुई होगी। देखो और कुछ
कुछ लौंडे तो ये प्लान बना के जाते हैं कि जाते ही सबसे पहले भाभी को देखेंगे और जाते ही घुस जाते हैं दुल्हन के घर में जहाँ औरतें गा बजा रही होती हैं और सोचते हैं वहाँ पे नाच के एक लड़की को तो इम्प्रेस कर ही देंगे, लेकिन होता है उल्टा, क्योंकि नशे में जो होते हैं हो दारू बदनाम करती हे ताना तेरे दे। अब भाई सब समय हो जाता है दुल्हन को बुलाने का, फिर दुल्हन को बुलाया जाता है और आप यकीन करके मानना, कसम से बता रहा हूँ, ये वो समय होता है ना कि आप पता लगा सकते हैं कि लड़का लड़की एक दूसरे की शादी से कितना खुश हैं या फिर मजबूरी में शादी कर रहे हैं। देखो यार ये चीजें मुझे बहुत हर्ट पहुंचाती है। मैंने 90% केसेस देखे हैं कि कभी लड़का लड़की को पसंद नहीं होता है तो कभी लड़की लड़की को, और ये वाली फुटेज में आप ये नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि ये एक दूसरे की शादी से नाखुश हैं। चलो देख लो तब पता लग जाएगा। अपनों की महफिल में बेगाने हम सब। यार मुझको ये समझ में नहीं आता कि शादी लाइफ टाइम के लिए होती है तो फिर क्या मजबूरी है कि जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है यार। और आप एक बात बताओ, इस तरह की शादी करवा के आप किसी के घर जोड़ रहे हो फिर उजाड़ रहे हो, ये खुश रह पाएंगे क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ये देखो इसमें लड़की खुश क्यों नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि वो तो खुश है, शादी की वजह से नर्वस है थोड़ा, इसीलिए खुशी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको पता है शादी की असली खुशी क्या होती है? नहीं पता ना, चलो मैं दिखा देता हूँ। ये होती है असली खुशी शादी की। और दिखाऊं? चलो और देख लो। देखा, ये होती है असली खुशी। अरे छोड़ो यार, इनको क्या मतलब, क्या जाने ये खुशी, ये तो सिर्फ पैसे पे मरते हैं। बस लौंडा पैसा वाला होना चाहिए। कोई नहीं, करो पैसे वाले को, लड़की भी किसी और से बात करेगी और लड़का भी। और इसी बीच हम कैमरामैन को भाई साहब छोड़ नहीं सकते, ये भी शादी का अहम पार्ट होता है और इसमें धोखे से वो चीजें कवर हो जाती हैं जो हम कभी नहीं चाहेंगे। और कुछ लौंडों की लुच्चाई भी, जैसे कि ये देखो, साली के साथ फोटो खिंचाने के चक्कर में माँ को साइड में कर दिया यार। और इतना ही नहीं, यही वो टाइम है जहाँ पे दूल्हे के दोस्त आ जाते हैं फुल फॉर्म में। तो हमेशा अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये सोचते रहते हैं कि उनका कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाए कि जब वो वीडियो भाभी जी देखें तो उनका नाम जरूर पूछें। और इसी क्रिएटिविटी को पूरा करने के चक्कर में भाई साहब ये कांड तक हो गया। बैंड बजाऊंगा, सुन के गाऊंगा। देख रहे हो, दूल्हे का पारा गर्म हो गया। एक्चुअली में दूल्हे का पारा गर्म होने का भी रीजन है। रीजन पता है क्या? तो भाई साहब रीजन है रस्मों रिवाज। और सही बात है यार, ये रस्मों रिवाज वो चीजें होती हैं कि भाई साहब दूल्हे की इतनी बेइज्जती कराती है कि दूल्हा पानी पानी हो जाता है यार। 1 2 3 ये तो बेइज्जती नंबर 1 थी, आगे देखते जाओ। एक्चुअली में जो रस्मों रिवाज होती है ना, वो ये चेक करने के लिए होती है कि लड़का लड़की से कितना फरफट है। और इन रस्मों में कुछ लौंडे तो भाई साहब हो जाते हैं पास और कुछ लौंडे हो जाते हैं फेल, तो उनका हो जाता है पारा गरम। चुना है तुमको दीवाने दिल ने, इसे न तड़पाओ। और अब भाई साहब आता है विदाई का टाइम। और इस टाइम तक ना हमारे जो पियक्कड़ चचा ताऊ होते हैं ना, वो एक अलग ही दुनिया बसा चुके होते हैं अपनी। और उनका ही नहीं जाने कितने ठरकी लौंडे होते हैं जिनकी एक अलग दुनिया बस चुकी होती है। बेचारों को मन नहीं करता घर जाने का, रोते रोते जाते हैं। जैसे कि ये डांस पार्टी रात में रखी गई थी, अब बारात वापसी हो रही थी, लेकिन चचा वापस आने को तैयार नहीं थे। और इसी बीच भाई साहब एक शादीशुदा लौंडा पिटने से बचा। और भाई मुझको ये समझ में नहीं आता कि इन डांस में होता क्या है। देखो ना, नाचते नाचते इतना होश खो बैठा कि बीबी के चक्कर में पुलिस को ही किस कर लिया यार।
फाइनली अब लौंडा पहुंच जाता है अपने घर और वहाँ पर भी अभी 2 रस्में और निभाने को बाकी हैं। और आपको पहले ही पता है कि लौंडे का कितना दिमाग खराब हुआ है इन रस्मों के चक्कर में। अगर आपको नहीं पता कि लौंडे का कितना दिमाग खराब हुआ है तो खुद ही देख लो। पैसा लुटाना भी एक रस्म है, अगर दिमाग साला खराब है तो क्या करे बंदा यार। ये भी रस्म जैसे तैसे लौंडे ने पूरी की और अब बचती है एक आखिरी रस्म जो कि बहुत हार्ड है। और इस रस्म से लौंडे के व्यक्तित्व का पता लग जाता है कि लाइफ में वो लौंडा अपनी बीवी से पिटेगा या पीटेगा। देखो इशारे तेरी करती निगाह, तो गाइस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बहुत मेहनत लगी है। और हम आपको आज एक चीज बताते हैं कि अपने चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है, तो आप ज्वाइन करके हमारे चैनल को ज्वाइन मेंबर बन सकते हो और फायदा उठा सकते हो। और अब हम आपको मिलवाते हैं अपने फर्स्ट ज्वाइन मेंबर से, जो कि मेरा दोस्त ही है। ये मेरा फर्स्ट ज्वाइन मेंबर है अपने चैनल का, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जो है इसका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल का क्या नाम है? अनिकेत पिक्चर्स। अनिकेत पिक्चर्स चैनल आप सर्च करोगे ऊपर ही आ जाएगा। और जो है सब्सक्राइब वगैरह भी कर देना, सपोर्ट कर देना, ठीक है।